झारखंड बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व द काव होटल में इस वक्त मौजूद है और वहां पर सभी नवनिर्वाचित बीजेपी के सांसदों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी भी मौजूदगी है और वहां पर आगे की अब क्या रणनीति होगी इसको लेकर विचार विमर्श किया जाना है। वहां से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन, सभी नवनिर्वाचित सांसदों की वहां पर मौजूदगी है, हारे हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी हैं। किस तरीके की रणनीति अब आगे बनाई जा रही है? बिल्कुल, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरमू स्थित काव्य रेस्टोरेंट है और यहीं पर जो एक बैंकेट हॉल है और इसके अंदर जो सभागार है उसमें बैठक आयोजित की गई है। बीजेपी के द्वारा आज ये बैठक आयोजित की गई है। तीसरी बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चुना गया है, उसके बाद इसमें जो तमाम जीते हुए प्रत्याशी हैं या फिर जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो सभी इसमें है। संगठन से जुड़े हुए तमाम जो नेता हैं वो मौजूद है और तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बीजेपी नेता और प्रवक्ता अविनेश जी हैं। अविनेश जी, किस चीज को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है? देखिए, चुनाव समाप्त हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिन रात पसीना बहाया है। हमारे आज 9 सांसद चुनकर झारखंड में आए हैं, उन सबका अभिनंदन, स्वागत। और साथ ही जो हमारे और 5 सांसदों ने संघर्ष किया, कुछ मतों से चूक गए, वो भी आए हैं। सब लोग मिलजुल कर थोड़ा सा चिंतन मंथन भी हो जाएगा। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर कुछ बातचीत करेंगे। आगामी कुछ कार्यक्रम भी है हम लोगों का। कुल मिलाकर चुनाव समाप्त हुआ है तो एक हमारे वरिष्ठ जन जो हैं, नवनियुक्त सांसदों का अभिनंदन, स्वागत भी होगा, कुछ मार्गदर्शन भी होगा। और जिन लोगों ने विभिन्न विधानसभा में संयोजक प्रभारी के नाते अपनी भूमिका निर्वहन किया, दिन रात पसीना बहाया, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, वैसे कार्यकर्ता भी आए हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। सब लोग मिलजुल कर संगठन को आगे और तेजी से बढ़ाना है, इन विषयों पर चर्चा हो। मतलब एक ऊर्जा भरने की कोशिश है कि जो परिणाम हमारे, अगर झारखंड की बात करें, अनुकूल नहीं भी हुए तो हमें आगे और किस तरह से बढ़ना है, विधानसभा भी है उसको लेकर के और एनर्जी को बढ़ाना है, यह प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब थोड़ा सा तो झारखंड में कहीं ना कहीं हो सकता है, राजनीति है, रणनीति में या तो हम चुके या उनका कनेक्टिविटी अपने गठबंधन से अच्छा रहा, कोई एक फैक्टर रहा हो। लेकिन जो 5 सीटों पर हम चूके हैं, आगामी हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, स्वाभाविक रूप से अब तो आने वाले समय में चिंतन मंथन होगा ही। आज हमारे नवनियुक्त सांसद यहाँ आए हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, जिन सांसदों ने संघर्ष किया, कुछ मतों से पिछड़े, वो भी आए हैं। सब मिलजुल कर संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और संकल्प और मजबूती के साथ काम करने का। एक खुशी है कि आंकड़े भले ही झारखंड में कम हुए हो, देश स्तर पर कम हुए, बीजेपी को अपना पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री फिर से एक बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इसकी खुशी है सब? बिल्कुल, सबको खुशी है। जनता में भी खुशी है कि एनडीए ने मिलकर पुनः अपने प्रधान सेवक को एक मौका और दिया है। और भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये दूसरे ऐसे नेता हैं जिनको तीसरा अवसर प्राप्त हो रहा है। चूंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी ईमानदारी, निष्ठा और प्रामाणिकता से देश की जो उन्होंने सेवा किया है और देश को विकसित भारत की ओर जितनी तेजी से ले जाने का जो 10 वर्षों में काम किया है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा जन जन में है, पूरे देश में है। वैश्विक स्तर पर भी कई बार वैश्विक संस्थाओं ने इनके कार्यों की प्रशंसा की है। इसलिए मोदी जी में पूरा एनडीए घटक दल को विश्वास, इसीलिए कल उनको नेता भी चुना गया है। एक सवाल और आखिरी सवाल ये होगा कि आदिवासी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ जो है वो कमजोर हुई है, जबकि प्रधानमंत्री या फिर जो उनकी सरकार है वो आदिवासियों के लिए काफी काम किए हैं। तो अब क्या करना होगा कि झारखंड में कम से कम उन क्षेत्रों में उन वोटरों तक अपनी पकड़ बनाई जाए? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आदिवासी बंधुओं के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। यह झारखंड प्रदेश का निर्माण भी आदिवासी बंधुओं के कल्याण के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ था। किसी और दल ने नहीं किया, किसी की भूमिका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। किस विकट परिस्थिति में उन्होंने झारखंड का निर्माण किया था कि यहाँ के गरीब लोगों का, आदिवासी बंधुओं का कल्याण हो, और कल्याण हुआ है। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, योजनाओं का पूरा तांता हम लोगों ने लगा दिया है। केंद्र की भी जितनी योजनाएं हैं गाँव गाँव तक पहुंची हैं। अब रही बात, विपक्ष कुछ ऐसा परसेप्शन बनाकर, कुछ ऐसा टूल किट बनाकर वहां घुसने में सफल रहा होगा। उन विषयों को ले जाकर
कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई होगी, लेकिन वो आदिवासी बंधु, जनजाति बंधु भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं। क्योंकि आज जनजातीय गौरव दिवस भी अगर इस भारत में किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है। आज एक एक आदिवासी गर्व के साथ कहते हैं कि भाई आज आदिवासी के लिए सबसे बड़ा एक दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर किसी ने घोषणा किया तो भाजपा की सरकार और मोदी जी ने किया है। आज एक आदिवासी वहन आज देश के सबसे बड़े पद पर हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कई ऐसी काम है, तो इसलिए हम ठीक है, चुनाव है, जीत हार आगे पीछे लगी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता में आएगी और झारखंड हम ही चला सकते हैं, क्योंकि झारखंड को हमने ही गढ़ा है। तो बिल्कुल देखिए, मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। जो परफॉर्मेंस हुए हैं, जहां बेहतर हुए हैं उनकी प्रशंसा भी होगी और जहां कमी रही है उसको दूर करने की भी कोशिश होगी। तो आज की जो यह बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर के भी है और साथ ही जो चुनाव में जो कार्यक्रम चले, जो रिजल्ट आए, उस पर एक चिंतन और मंथन भी है। बिल्कुल, परिणामों की समीक्षा है और एक बार फिर से एनडीए को जो स्पष्ट बहुमत मिला है उसके नेतृत्व में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और झारखंड से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी मौजूदगी भी रहेगी। दिल्ली भी सभी सांसदों को बुलाया गया है। मदन, इसमें अगर आप मुख्य चर्चा देखें तो उन्हीं 5 सीटों पर होने वाली है जहां कभी बीजेपी का दबदबा हुआ था, लेकिन अब इन 5 सीटों पर विशेष रूप से मंथन होगा कि विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर या फिर इन 5 सीटों के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों पर कैसे मजबूती बनाई जाए, कैसे वहां पर मजबूत किया जाए पार्टी को। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जिस तरह से बीजेपी के ये 5 सीटों पर अपनी पकड़ कमजोर हुई, जो एक उम्मीदें थी कि अगर जो ये आदिवासी समाज के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान बिरसा के गांव आए और तमाम तरह की योजनाएं जो चलाई गई, उसका कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिला। और अब उन लोगों तक कैसे अपनी पकड़ बनाई जाए, कैसे उस समाज तक अपनी पहुंच बनाई जाए, इस पर जरूर चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। और बीजेपी इसी में जुटी है, क्योंकि अब वक्त जो है बहुत कम है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जरूर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में कैसे उसे मेकअप किया जाए, इस पर जो है चिंतन और मंथन तमाम बड़े नेताओं के साथ, उन उम्मीदवारों के साथ जो चुनाव हारे हैं और जो चुनाव जीते हैं, उन तमाम लोगों के साथ आज की यह बैठक जो है शुरू हो चुकी है। चिंतन और मंथन की जरूरत भी है ताकि विधानसभा चुनाव में जहां पर बीजेपी से चूक हुई है उस चूक को रिकवर किया जाए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करे। इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। इस पूरे बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो हरमो स्थित द काव्य रेस्टोरेंट में जो है वो बीजेपी की एक मीटिंग हो रही है। शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सभी नवनिर्वाचित सांसदों की यहां पर मौजूदगी है। और अब किस तरीके से एनडीए जब सत्ता में वापसी कर चुकी है, 8 जून को संभवतः पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसमें किस तरीके से भागीदारी सुनिश्चित हो, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा झारखंड में जिन भी सीटों पर भाजपा चुकी है वहां पर वापस कैसे मजबूत हो पार्टी और विधानसभा चुनाव में फिर इस चूक को भुलाकर बीजेपी वहां पर अपनी मजबूती स्थापित करे, अपना जो वहां पर परचम है वो लहराए आने वाले चुनाव में, इस पर चर्चा संभव है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।